एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 59 में हम क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन, अलहदा से लॉन्ग में भी आ जाता है। हमारा ये क्वेश्चन का सीक्वेंस चल रहा है यूनिक नोट्स का, ठीक है। तो नोट्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है जी, व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन, आल्सो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग इन आई। सबसे पहली बात कि अकोमोडेशन क्या है और आँख किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कैसे करती है, यानी आई जो है वो उसमें क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है जिससे वो इमेज को क्या कर लेती है, फोकस कर लेती है। तो अकोमोडेशन क्या चीज़ है? अकोमोडेशन से पहले हम एक प्रीवियस लेक्चर्स की थोड़ी सी एक बात डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लेंस की थिकनेस के बारे में। हमने दो तरह के लेंस पढ़े थे, एक था जी थिक लेंस और दूसरा वाला था जी थिन लेंस। ये हम एक शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हुए हैं थिक लेंस के बारे में और थिन लेंस के बारे में। जो थिक लेंस होता है, ठीक है, उस थिक लेंस की फोकल लेंथ, थिक लेंस की जो थिक लेंस होता है इसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है, शॉर्टर फोकल लेंथ, और जो थिन लेंथ होता है इसकी क्या होती है, इट हैज लॉन्गर फोकल लेंथ। ये हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हुए हैं पहले, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि थिक लेंस की शॉर्टर फोकल लेंथ होती है और थिन लेंस की लॉन्गर फोकल लेंथ होती है। फिर थिक लेंस की शेप अगर हम देखें तो इसकी शेप कुछ ऑलमोस्ट, अगर थिकनेस इसमें ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा फैटर होगा, ऑलमोस्ट इस शेप का होगा, थोड़ा सा फैटर। जितना लेंस फैटर होगा, ठीक है, उतना ही उसका, अब आपने यहाँ पे भी एक चीज़ और देखनी है, लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज्ड होगा, ज़्यादा कर्वनेस होगी। कर्वेचर का मतलब क्या है? ये मेरा हैंड सीधा है, देखिए इसमें मैंने कर्वनेस लेके आया, ये कर्वेचर बन रहा है, ये ज़्यादा कर्वेचर, ज़्यादा कर्वनेस होगी। और लेंस अगर थिन होगा तो उसका कर्वेचर कम होगा। जैसे यहाँ पे कर्वेचर इंक्रीज था तो इस केस के अंदर इस लेंस का कर्वेचर जो होता है वो डिक्रीज्ड होगा, कम होगा। ये डिफरेंस है जी थिक लेंस और थिन लेंस में, कर्वेचर का और किस चीज़ का, फोकल लेंथ का जी। अब आ जाइए बेटा, हम देखते हैं कि जी अकोमोडेशन क्या चीज़ है। शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अकोमोडेशन क्या चीज़ होती है? एक्चुअली इट इज़ क्या है जी, वेरिएशन ऑफ किस चीज़ की, फोकल लेंथ। किस चीज़ की फोकल लेंथ? देखिए हम पढ़ रहे हैं अकोमोडेशन क्या है और हमारी आई जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज को कैसे फोकस करती है। फोकस करने के लिए हमारी आई में एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, उसमें वेरिएशन, तब्दीली आती है। तो वेरिएशन ऑफ क्या चीज़, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आंख में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस में
फोकल लेंथ का चेंज होना। भाई क्यों चेंज करता है वो फोकल लेंथ? ताकि क्या कर सके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को क्या कर सके, रेटिना पर प्रोड्यूस कर सके। तो फिर क्या चीज़, डेफिनेशन क्या हुई, वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्यों फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस? ताकि क्या हो, एक ये वेरिएशन की वजह क्या है, रीज़न क्या है कि एक शार्प इमेज वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो सके, रेटिना पर। दैट इज कॉल्ड एज, एक्चुअली देखिए हमारी, हमने आई के टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी आई में जो फिल्म अल्लाह ताला ने लगाई हुई है दैट इज़ रेटिना। जो इमेज प्रोड्यूस होता है बैक ऑफ द आई में वो कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है। ठीक होगी बात जी। तो फिर अकोमोडेशन क्या होगी, फोकल लेंथ में वेरिएशन का मतलब है चेंज, तब्दीली। या फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। तो फोकल लेंथ में वेरिएशन किसके, आई लेंस की, सो दैट क्या हो सके, एक शार्प इमेज प्रोड्यूस हो सके किस जगह पर, रेटिना पर शार्प इमेज प्रोड्यूस हो सके। दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। अब ये जो अकोमोडेशन होती है यानी फोकल लेंथ में जो चेंज होता है, अब आपने अहम सारी बात याद रखनी है कि ये किन पीपल्स के अंदर एज के साथ क्या इसको कोई इफ़ेक्ट होता है। जी बिल्कुल, एज के साथ अकोमोडेशन को इफ़ेक्ट होता है। ये लार्जर होती है यंग पीपल्स के अंदर, इट इज़ लार्जर इन यंग पीपल, यानी जो जवान बच्चे होते हैं या अर्ली एज के अंदर ये अकोमोडेशन बड़ी जल्दी होती है और तेज़ी के साथ होती है। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विथ एज। लार्जर इन यंग पीपल और इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद किसके साथ, एज के साथ। भाई एज फैक्टर से फोकल लेंथ में जो वेरिएशन आता है, चेंज आता है, जल्दी जल्दी चेंज आना, कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को या नियर ऑब्जेक्ट्स को हम फोकस कर लें, एज के साथ ये फैक्टर चेंज होना शुरू हो जाता है, तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अब जब एज के साथ इस फैक्टर में चेंज आ रहा है तो इसी अकोमोडेशन के जो डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स को, अकोमोडेशन के जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन, उनको कैसे करेक्टेड किया जाता है, डिफरेंट यानी डिफेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन कैन बी करेक्टेड, करेक्शन हो सकती है उसमें। अब याद रखिएगा ये करेक्शन का मतलब हरगिज़ नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गया। करेक्शन का मतलब ये है कि उसको हम मिनिमाइज कर लेंगे, कम कर लेंगे। वो डिफेक्ट्स कैसे करेक्टेड होते हैं अकोमोडेशन के, ये करेक्शन कैसे होगी कि हमने क्या करना है, डिफरेंट आंख में है ना, तो फिर जो आई ग्लासेस होते हैं इनमें क्या यूज़ करेंगे हम, डिफरेंट लेंस यूज़ करते हैं ताकि ये अकोमोडेशन के जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएं, मिनिमाइज हो जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज़ होते हैं किसके अंदर, आई ग्लासेस के अंदर, ताकि डिफेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन की करेक्शन हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ कि करेक्शन का यहाँ पर मतलब है कि हमने उसको मिनिमाइज कर देना, थोड़ा सा कम कर देना है। तो ये था, इतना सारा शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता था, व्हाट इज़ अकोमोडेशन, जिसमें आपने अकोमोडेशन की डेफिनेशन बतानी है, ये बताना है कि एज के साथ कैसे फैक्टर उसका इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है, और डिफेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन को हम कैसे करेक्ट करते हैं। आई ग्लासेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं, लेंसेज लिख लीजिए, डेफिनेट बात है, सारे सेम तो नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अकोमोडेशन। इस अकोमोडेशन का मैकेनिज्म क्या है, यानी मैकेनिज्म से मुराद ये हुई कि मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द इमेज ऑन आई, आँख में इमेज कैसे फोकस होता है। लीजिए हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोकसिंग इमेज
ऑन आई, आंख में इमेज कैसे फोकस्ड होता है, आई में कैसे फोकस होता है ऑन की बजाय जी इन कर लें, आंख में कैसे होता है। अब आई से पहले ना हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ी थी, कैमरा। कैमरा क्या करता है, और हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई में इमेजेस कैसे फोकस्ड होते हैं। देखिए कि सबसे पहली बात, कैमरा क्या करता है। अगर आपको सिंपल कैमरा याद हो तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि सिंपल कैमरा के अंदर सिंगल एक लेंस पर कंसिस्ट करता है। हम सिंपलेस्ट कैमरा की बात करें तो कैमरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे फोकस करता है, वो फोकस करता है जी इमेजेस को बाय मूविंग लेंस। कैमरा ने क्या करना है, ये करेगा जी फोकस इमेजेस, कैसे करता है, बाय मूविंग लेंस। यानी कैमरा में जो लेंस लगा होता है उस लेंस की मूवमेंट होती है। फोकस इमेजेस बाय मूविंग लेंस अवे, या किस तरफ, टूवर्ड्स द फिल्म। फिल्म कौन सी, जो लाइट सेंसिटिव फिल्म लगी होती है कैमरा के अंदर जिसके ऊपर इमेज बनता है। तो कैमरा ने क्या करना है, लेंस को, फॉर एग्जांपल दिस इज फिल्म, ये लेंस था, तो लेंस को यहाँ इसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ अवे मूव करेगा फिल्म से, जिससे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस पर क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है। ह्यूमन आई में क्या होता है, याद करें हमने ह्यूमन आई के टॉपिक के अंदर, यहाँ पे एक छोटी सी एक डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमने ह्यूमन आई में पढ़ा था कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो लेंस किस चीज़ के साथ हमारी आँख में अटैच होता है, ये अटैचमेंट ऑफ लेंस है जो आई के अंदर है। यहाँ पर एक मसल्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिलरी मसल्स। भाई इन्हीं सिलरी मसल्स का काम है कि सिलरी मसल्स ने क्या करना है इन मसल्स ने, यानी आंख में जो लेंस लगा हुआ है अपर साइड पर लोअर साइड पर लेंस के अटैच होते हैं, ठीक है। देखिएगा जब ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका ये जो कर्वेचर होता है ये डिक्रीज हो जाएगा। जब ये मसल्स एक्सपेंड करेंगे, इधर से भी एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज हो, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए सिलरी मसल्स काम करते हैं। ये आई में क्या होता है, सिलरी मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं किस चीज को, कर्वेचर ऑफ लेंस को, आंख के लेंस के कर्वेचर को। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दो काम करेंगे, या ये सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है। जब ये सिलरी मसल्स एक्सपेंड करेंगे, दो काम इन्होंने करना है, जब ये एक्सपेंड करेंगे तो कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ये कर्वेचर डिक्रीज हो गया, चलो यहाँ पे लिखा हुआ था। और जब ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होगा, ये कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। एक्सपेंड से इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट से डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली जब सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं कर्वेचर ऑफ लेंस को, इसका मतलब है कि इन रिटर्न जब कर्वेचर ऑफ लेंस कंट्रोल हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कर्वेचर कंट्रोल होने से क्या चीज वो कंट्रोल कर रहे हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ लेंस को वो कंट्रोल करते हैं। जब फोकल लेंथ ऑफ लेंस कंट्रोल होती है तो फोकल लेंथ यानी कर्वेचर ऑफ लेंस को वो कंट्रोल करते, जिससे अल्टीमेटली क्या चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस में क्या चीज आती है, इसमें वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन का मतलब है तब्दीली आ जाती है। जब वेरिएशन आ जाती है तो देखिएगा वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ से क्या होता है,
शार्प इमेजेस बनते किस चीज़ पर, रेटिना पर। तो उस वेरिएशन की वजह से अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इमेज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कहाँ पर, आंख में किस जगह पर इमेज प्रोड्यूस होता है, रेटिना पर जी। समझ आई बात की? फिर से मैं बता देता हूँ। ह्यूमन आई में क्या होता है, सिली मसल्स कंट्रोल करते हैं कर्वेचर ऑफ लेंस को। जब कर्वेचर ऑफ लेंस कंट्रोल होता है तो अल्टीमेटली क्या चीज़ कंट्रोल हो रही होती है, फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ कंट्रोल कैसे करता है, वेरिएशन, चेंज लेके आता है। चेंज लेके आता है तो यहाँ लेंस का साइज वो थिन कर देता है, यहाँ थिक कर देता है। देखिए कर्वेचर थिन और थिक होने से फोकल लेंथ में वेरिएशन आई। फोकल लेंथ में वेरिएशन आने की वजह से अकोमोडेशन का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आई में, रेटिना पर उनका इमेज, शार्प इमेज प्रोड्यूस हो जाए। तो उसके लिए काम बेसिकली कौन सी चीज़ कर रही होती है, कैमरा में लेंस फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है, ह्यूमन आई में सिली मसल्स फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट्स का इमेज प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर, हमारी आँख में किस जगह पर, जो आई में फिल्म लगी हुई, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। रेटिना पर इमेज क्या हो जाएगा, शार्प इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर होगी बात जी? ये हो गया जी मैकेनिज्म, किस तरीके से इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी ह्यूमन आई में। आ जाइए बेटा अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आँख में, आई में इमेज रेटिना पर कैसे बन रहा होता है, और उसका लेंस की उस वक्त थिकनेस होती है या वो लेंस थिन होता है, उसके अल्टीमेटली क्या चीज़ें चेंज आ रही होती हैं वो देख लेते हैं जी। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी ऑब्जेक्ट अगर दूर है, डिस्टेंट का मतलब है दूर, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस नहीं है, ये मैंने डिस्टेंट लिखा है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर के ऑब्जेक्ट्स, यानी फार अवे। जब दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए क्या चीज़ होगी, इमेज कैसे बनेगा। साथ में ना हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आई में चेंज कैसे आता है वो आपने ध्यान से देखनी है। कि जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लेंस में क्या चेंज आ रहा होगा, क्योंकि हमने सिर्फ, हमारा काम सिर्फ किस चीज़ के साथ है, उस लेंस के साथ है कि लेंस में क्या चेंजिंग आनी है, और शार्प, यहाँ पर रेटिना जहाँ पर शार्प इमेज प्रोड्यूस होना है जी। लेकिन ये मैंने आई लेंस बनाया, इसके बारे में डिटेल अभी लिखते हैं कि क्या चीज़ हो रही होगी इस वक्त। ये लेंस था जी, ये हमने सिर्फ आई का सिर्फ वो जो बॉल है वो बनाया है। यहाँ पर है जी सिलरी मसल्स, जिनके साथ ये अटैच होता है लेंस, ऊपर भी होता है और यहाँ पर भी सिलरी मसल्स होते हैं। ठीक होगी बात जी। दिस इज लेंस। दूर का कोई ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का हमने चेक करना है कि उसमें लेंस में जब लाइट ने पास करना है तो उसकी डेविएशन का मतलब है उसमें चेंज कितना आना है जी। एक हमने वो चीज़ देखनी है। ये स्केल रख के मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना स्ट्रेट डायग्राम बने, आपको जो चीज़ बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रा बिल्कुल क्लियर हो जाए जी। लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट एक देख लेते हैं, पहले हम इमेज बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जी उसमें चेंजिंग क्या आनी है। ये था जी एक ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम बनानी है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते सर डायग्राम बनानी है, हाँ जी ये डायग्राम ज़रूर बनानी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो। दिस इज ये है जी भाई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब है दूर का ऑब्जेक्ट था। ये आई लेंस था जी। दिस इज, ये क्या है, दिस इज सिलरी मसल्स, जिसने क्या करना है, कंट्रोल करना है किस चीज़ को, कर्वेचर ऑफ लेंस को। जो मैंने वहाँ पे बताया सिलरी मसल्स कैसे कंट्रोल करते हैं जी। यहाँ पर बैक पर, यहाँ पर है जी रेटिना, जहाँ पर इमेज ने
प्रोड्यूस होना है जी। तो ये इमेज हम बना लेते हैं कि इमेज जो हमारा बनेगा, डेफिनेट बात है यहाँ से लाइट की रे आएगी, लेंस में से पास की, ये कोशिश कीजिए कि ये लाइन स्ट्रेट बने क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लेंस में से पास की, पास करने के बाद ये उसकी डेविएशन हुई, यहाँ पे इमेज बना। एक और रे बना लें, लेंस में से पास करवाएं, यहाँ पर डेविएशन हुई, यहाँ पर जी ये मैं इमेज बना रहा हूँ, दिस इज़ द इमेज। ये इमेज कहाँ पर बन रहा है? इमेज ने आँख में बनना है तो रेटिना पर बनना है जी। अब हुआ क्या, देखिएगा, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारी आँख में निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि हम दूर का ऑब्जेक्ट देख ले तो वो भी आई में फोकस हो जाता है। ये मेरा नियर ऑब्जेक्ट था तो ये भी आई में फोकस हो जाता है। तो इतनी जल्दी क्या चीज़ चेंज होती है जो दूर के ऑब्जेक्ट को भी फ़ौरन फोकस कर। देखिए मैं इसको देख रहा हूँ, करीब था, मैं यहाँ से दूर देखूंगा तो फ़ौरन फोकस हो जाता है, फ़ौरन फोकस हो जाता है, फ़ौरन शार्प इमेज बन जाता है हमारी आई के अंदर। क्या चीज़ चेंज हो रही होती है उस वक्त? पहली बात, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो लाइट की डेविएशन का मतलब क्या है? देखिएगा, ये लाइट सीधी जा रही है, ठीक है, ये इसकी इतनी सारी डेविएशन हुई, ये लाइट स्ट्रेट जा रही थी, ये इतनी सारी डेविएशन हुई। डेविएशन का मतलब है पाथ को चेंज कर लेना। तो जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं ना तो हमारी आई लेंस में से लाइट की डेविएशन क्या होती है? लेस होती है। ये हम कंपैरिजन करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का और नियर ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर एक याद कर लेंगे ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, तो नियर ऑब्जेक्ट्स का उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, फौरन याद हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए पहली बात क्या चीज? डेविएशन। किस चीज की? लाइट की। तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो डेविएशन ऑफ लाइट इज लेस फ्रॉम कहां से? आई लेंस से। ये आई का लेंस था, ये लाइट की रे आ रही थी, कम डेविएट होंगे, कम रास्ता उन्होंने बदला। ठीक होगी बात जी, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात में क्या, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमारे सिलरी मसल्स होते हैं, क्या वो सिलरी मसल्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होंगे या एक्सपेंड हो रही होंगे? देखिएगा, याद रखिए, जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के अंदर सुकड़ गया होता है, उस वक्त ये क्या होते हैं? ये रिलैक्स्ड होते हैं। यानी सिलरी मसल्स उस वक्त रिलैक्स्ड होगा। रिलैक्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गए जब दूर की चीज को हम देख रहे हैं। तो सेकंड बात में क्या है कि जो सिलरी मसल्स होते हैं आई में, यानी सिलरी मसल्स दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस कंडीशन के अंदर होते हैं? रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स्ड होने का मतलब क्या है कि सिलरी मसल्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, सुकड़ गए होते हैं। देखिएगा, अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस का कर्वेचर इसने क्या कर देना है? डिक्रीज। जब कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं ना, उस वक्त जो आई लेंस होता है, ये आई लेंस बेटा ये किस कंडीशन के अंदर होता है? दिस इज अ रिलैक्स्ड लेंस होता है, क्योंकि मसल भी रिलैक्स्ड हुए होते हैं, तो लेंस भी उस वक्त किस कंडीशन के अंदर होता है? रिलैक्स कंडीशन के अंदर होता है। अब जब उसने लेंस को बारीक कर दिया तो इसका मतलब है क्या कर देता है? वो कर्वेचर को डिक्रीज कर देता है। यानी सिलरी मसल्स ने क्या किया? रिलैक्स कंडीशन के अंदर उसने क्या करना है? कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। अब जब कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है, इधर देखिएगा, यहां मैंने बताया था कर्वेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है? लॉन्गर का मतलब है लार्जर फोकल लेंथ हो जाती है। इस वक्त क्या हो रहा होता है? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है बढ़ जाएगी।
कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाती है तो बस रेज आ रही थी वो फोकस हो जाएंगी कहाँ पर, रेटिना पर। तो फिर क्या होगा, रेज फोकस ऑन रेटिना, रिजल्ट इसका क्या होना है, रेज क्या हो जाएंगी जी, फोकस्ड हो जाएंगी कहाँ पर, ऑन रेटिना पर। जब रेटिना पर रेज फोकस हो जाएंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट बड़ा सिंपल सा होगा। रिजल्ट क्या होगा, एक शार्प इमेज बन जाएगा जी, कहाँ पर, एक शार्प इमेज बन जाना है। इमेज ने कहाँ बनना है, रेटिना पर। तो ये 4 काम हुए। फिर से सुन लीजिएगा, लाइट की डेविएशन लेस, मैंने कहा था डिस्टेंट के लिए आप याद कर लेंगे, नियर ऑब्जेक्ट के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है, फौरन याद हो जाएगा। दूर की चीज़ हम देख रहे हैं तो फौरन किस चीज़ में चेंजिंग आती है, जो लाइट आई में एंटर होनी है उसकी डेविएशन कम होनी है। सिली मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे, जब रिलैक्स्ड होंगे तो इसका मतलब है सिली मसल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के अंदर होते हैं, सिकुड़ गए होते हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है। जब कर्वेचर डिक्रीज होता है तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ में चेंज आया ना तो अकोमोडेशन हो रही है, वेरिएशन, ताकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सके, शार्प इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस हो सके, रेटिना पर प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर होगी बात जी। ये था जी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऐसे ही एग्जैक्ट ऑपोजिट नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या काम होना है, ध्यान से अब आपने देख लेना है। बिल्कुल मैं इसका ऑपोजिट लिखूंगा जी, जो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्किंग होनी है। ले जी हम नियर ऑब्जेक्ट्स की यहां पर लिख लेते जी, एक ही जगह पर होना ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए जी। फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, भाई ऑब्जेक्ट्स जब करीब होंगे, यानी जब हम करीब की चीज़ें देख रहे होंगे तो किस चीज़ में चेंजिंग आनी है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जी, फिर बता रहा हूँ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ध्यान से आपने देखनी, सेम मैं यही डायग्राम बनाऊंगा, सिर्फ मैंने चेंज क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट दूर था उस ऑब्जेक्ट को मैं नियर कर दूंगा। तो चेंजिंग किस किस चीज़ में आनी है वो चेंजिंग हम देख लेंगे जी। ये हमने बनाई ह्यूमन आई, हमारा सिर्फ काम किस चीज़ के साथ है, हमने देखना है कि इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस है, उतना हिस्सा हमें चाहिए, बाकी आंख में जो दूसरी चीज़ें उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। पहले मैंने लेंस की ये शेप बनाई, उस वक्त मैंने लिखा था रिलैक्स्ड लेंस, यहाँ पे मैंने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट है तो रिलैक्स्ड है। जब सिली मसल एक्सपेंड कर जाते हैं, एक्सपेंड करने से क्या होता है, इधर पहले बता देता हूँ। जब मसल्स ने एक्सपेंड करना है तो उस वक्त लेंस किस कंडीशन के अंदर आ जाता है, यानी लेंस टेंस्ड हो जाता है। टेंस का मतलब होता है मोटा हो गया, टेंशन में। जब आप करीब की चीज़ देख रहे होंगे तो चेंजिंग फोकल लेंथ में क्या आनी है, लेंस टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसकी शेप टेंस कंडीशन में किस शेप के अंदर आ जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। सारा इसका ऑपोजिट लिखेंगे जी हम। पहले लेंस बना लेते जी, यहां पर है जी आई लेंस, ये मैंने थोड़ा सा लेंस को टेंस शेप बनाई है जी। यहां पर है जी ये जी बेटा अटैच है जी सिली मसल जिनके साथ ये लेंस लगा हुआ है, इन्हीं का तो सारा काम है। ठीक है जी, ले जी स्ट्रेट रे बना लेते हैं जिससे हमने इमेज को प्रोड्यूस करना है जी। ध्यान से आपने देखना है, इसकी सारी ओपोजिट चीज़ लिखूंगा मैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है ना उनका सारा कुछ ओपोजिट चलेगा जी। यहाँ पे ये सिर्फ मैं वो ये लाइन वो बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने क्या किया, वो अपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, नियर ऑब्जेक्ट करीब कोई ऑब्जेक्ट रख लें। देखिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, दिस इज अ नियर ऑब्जेक्ट, करीब जो पड़ा हुआ, करीब की कोई चीज़ देख रहे हैं हम। तो क्या होना है, ये लाइट की रेज आई, सारी बात उन रेज ने पास करना है कहाँ से, लेंस में से पास करना है। बाकी अभी लेबलिंग करते हैं जी हम इसकी कि और चीज़ें क्या हैं इसके साथ। ले जी दूसरी रे
यहाँ पर बना जी, ये वो जगह जहाँ पर बन रहा है जी, इमेज बन रहा है जी। नियर ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे होंगे तो इमेज कहाँ पर बन रहा है हमारा, रेटिना पर बन रहा है जी। ठीक होगी बात। ये क्या थे जी हमारे, दीज आर द सिलरी मसल्स जिनका काम है जी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपेंड होना जी। अब देखिएगा, मैंने कहा था इसके सारा हो कुछ ऑपोजिट में पहली बात क्या चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे, डेविएशन ऑफ लाइट इज़ लेस फ्रॉम लेंस। जब हम दूर की चीज़ देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेस हमारी आंख में एंटर होती है वो रास्ता कम चेंज करती हैं, लेकिन जब हम करीब की चीज़ देखते हैं तो ऑपोजिट क्या होगा, डेविएशन ऑफ लाइट। कहाँ से, फ्रॉम लेंस से क्या होगी, इज मोर, ज़्यादा होगी जी। लाइट रेज ज़्यादा बेंड होंगी जब हम करीब की चीज़ देख रहे होते हैं। जब हम करीब की चीज़ देख रहे होते हैं तो उस वक्त सिलरी मसल्स क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे सिलरी मसल्स रिलैक्स थे, यानी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इस केस के अंदर क्या होगा कि सिलरी मसल्स क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं जी। देखिएगा जब एक्सपेंड करेगा ना, ये देखिएगा ये चीज़ थी, यानी इसमें चेंज आ सकता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। जब मैं यहाँ से भी इधर से भी मसल दोनों तरफ से, जब ये मसल मेरा था, ठीक है, इतना सारा मसल था, जब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके क्या कर देगा, इसके साइज को, इसको दोनों तरफ से प्रेस कर देगा, दोनों तरफ से प्रेस कर देगा तो ये लेंस जो है इस वक्त थोड़ा सा फैटर हो जाएगा। फैटर होने से लेंस किस कंडीशन में आ जाता है, दिस इज आ, इसमें रिलैक्स था, अब क्या हो जाता है, दैट इज आ टेंस्ड, टेंशन में आ जाता है जी, टेंस्ड लेंस बन जाता है जी। यहां पर सिलरी मसल्स रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहां पर सिलरी मसल्स क्या करेंगे, ऑपोजिट क्या होना है जी, सिलरी मसल्स क्या कर जाते हैं, यहां पर रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर सिलरी मसल्स क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं जी। एक्सपेंड करने का मतलब क्या कि सिलरी मसल्स टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं खुद। ठीक होगी बात जी। यहाँ पर मैंने लिखा था कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो देखिएगा जब लेंस फैटर हो गया, एक्सपेंड हुए, सिलरी मसल्स एक्सपेंड हुए, लेंस टेंस्ड आ गया तो लेंस फैटर हो गया। फैटर होने से क्या हुआ, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस के अंदर बेटा क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस यहाँ डिक्रीज हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस, कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। जब कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज्ड हुआ तो शॉर्टर फोकल लेंथ का मतलब है फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। रिजल्ट अल्टीमेटली क्या चीज होगी, सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रहे थे कर्वेचर को, कर्वेचर से क्या चीज चेंज आना है, किसमें वेरिएशन आना है, फोकल लेंथ में। अब इस केस के अंदर क्या होगा, जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो इसमें हुआ था फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई थी, तो शाबाश बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जानी है, डिक्रीज्ड। डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, चेंज आ गया, वेरिएशन आ गई, तब्दीली आ गई। वेरिएशन आने का मतलब क्या हुआ कि शार्प इमेज बनना है कहां पर, इसका मतलब है एंड क्या होना है हमारा कि जो रेज हैं, रेज क्या होंगी, फोकस्ड होंगी कहां पर, ऑन रेटिना पर। तो रेस का रेटिना पर फोकस होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर शार्प इमेज बना था तो डेफिनेट बात है जब हम करीब की चीज़ को देखेंगे तो उसका भी क्या बनेगा, एक एंड क्या होगा, एक शार्प इमेज बन जाएगा कहाँ पर, ऑन
रेटिना पर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों टॉपिक? ये था बच्चों डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस रिलैक्स्ड होता है, लेंस टेंस्ड है। ठीक है जी। सेली मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सेली मसल्स यहाँ पर एक्सपेंड कर जाते हैं। कर्वेचर यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली एंड में दोनों केसेस के अंदर शार्प इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ऑन रेटिना पर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो गया। एक हम जब MCQs का सेशन कर रहे थे तो MCQs नंबर 61 मैंने कहा था जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे नोट्स का, MCQs नंबर 61, वो MCQs नंबर 61 अब देख लेते हैं क्योंकि हमने अब उससे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ लिया है। MCQs नंबर 61 में उसने लिखा हुआ है जी, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एज, आई लेंस की फोकल लेंथ में वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तब्दीली, चेंज। वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एज, उसे क्या नाम देते हैं जो वेरिएशन आती है? दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। तो वहां पर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, मॉडिफिकेशन, इंडक्शन, अकोमोडेशन या डिस्टिंक्ट विजन। तो फिर राइट वाली करेक्ट ऑप्शन में क्या आना है? अकोमोडेशन आना। क्लियर हो गया जी? ये हो गया जी हमारा MCQs नंबर 61। यहाँ पर बच्चों आज का हमारा लेक्चर नंबर 59 जिसमें हमने यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 32 किया है। शॉर्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स बनाना ज़रूरी हैं, याद रखिएगा। लॉन्ग में आ जाएगा तो आपने इसमें डायग्राम ज़रूर बनानी है जी। क्लियर हो गया बेटा? लास्ट पर जाते हुए लेक्चर के काम पर हमने एक हदीस का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो एक छोटी सी हदीस और बता दूं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के नफल, नहीं रात के वक्त जो बंदा नफल पढ़ता है, रात के नफल नमाज दिन की नफल नमाज से ऐसी ही अफजल है जैसा कि छुप कर दिया गया सदका एलानिया सदका से अफजल है। यानी रात के वक्त जब नफल नमाज पढ़ते हैं वो दूसरी वो नफल नमाज ऐसी ही अफजल है दूसरी नमाज से जैसे कि छुप कर दिया हुआ सदका एलानिया सदका से ज़्यादा अफजल है। ठीक है जी बेटा? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।